गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको सर्किल में वृत्त में 10.2 एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूँ और 10.2 एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसे समझाऊंगा। उसके बाद में 10.2 एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन समझाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इतना बताने जा रहा हूँ, तो आप देखिए, समझिए, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें, पढ़ने में सही लगें, आपको मेरा समझाना सही लग रहा हो तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बेटे, बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये 10.2 थ्योरम है, इसे समझा रहा हूँ मैं, जो कि हमारी 10.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो हम बात कर रहे हैं थ्योरम 10.2। हम बात करने जा रहे हैं थ्योरम 10.2। अब ये थ्योरम 10.2 हमसे क्या कहती है? ये कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। 10.2 थ्योरम हमसे ये कहती है, हमें ये प्रूव करना है इसमें कि हमने एक सर्किल लिया। अब इस सर्किल में हमने एक सर्किल लिया, अब इस सर्किल में हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से हमने यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को P नाम दे दिया, ये हमारा टेंजेंट P हो गया और ये टेंजेंट क्या हो गया? PB हो गया। तो हमसे थ्योरम ये कहती है, हमें ये इस थ्योरम में दिखाना है, शो करना है कि एक ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा, ये सर्किल हो गया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट PA है हमारा और एक टेंजेंट PB है। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, हमें ये शो करना है इसमें थ्योरम में, हमें ये शो करना है, ये दिखाना है हमें कि ये जो टेंजेंट है हमारे PA और PB आपस में कैसे होते हैं? PA और PB आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये हमें शो करना है PA इक्वल PB। तो अब देखिए इसको मैं किस प्रकार प्रूव करूँगा। ये थ्योरम एग्जाम में कभी कभी पूछ भी ली जाती है, लेकिन इस थ्योरम से रिलेटेड इस 10.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे मान ये हमारा इसका क्या है? सेंटर है, O सेंटर ले लिया हमने जो है। अब इसमें अब इस O सेंटर से इस टेंजेंट पे हमने ये रेडियस ड्रॉ की और ये रेडियस ड्रॉ की, तो ये दोनों रेडियस जो है यहाँ पे कितने का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। क्योंकि ये हम 10.1 थ्योरम को समझा चुके हैं, मतलब उसमें बता चुके हैं कि ये जो रेडियस है हमारी, ये जो है ये रेडियस इस टेंजेंट पे कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस P और O पॉइंट को हम क्या करेंगे? एक दूसरे से मिला लेंगे जो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन ट्रायंगल हमने इतना सब कर लिया, एक सर्किल लिया, एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हमें इक्वल दिखाने हैं कि इस पॉइंट से जो इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं वो आपस में इक्वल है, PA बराबर PB। तो अब मैंने O सेंटर ले लिया सर्किल के अंदर, O सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये रेडियस ड्रॉ कर दी हमने, जो एक ये रेडियस ड्रॉ कर ली। अब P और O पॉइंट को मिला लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इन राइट ट्रायंगल PAO एंड PBO समकोण त्रिभुज, इसको हम राइट ट्रायंगल को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज PAO और PBO में अब इसमें हमें क्या करेंगे, यहाँ पर OA जो है वो किसके इक्वल है? OB के।
अब ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सर्किल की, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल यानी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये इसलिए आपस में इक्वल हैं क्योंकि चूँकि ये वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब उसके बाद में पी, ये पी ओ बराबर पी ओ, ये इनकी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी दोनों ट्रायंगलों की। ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगलों की कॉमन साइड हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा, हिंदी में हम इसको कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। पी ओ जो है इस ट्रायंगल की भी साइड है और पी ओ इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो दोनों की साइड हो गई पी ओ, तो पी ओ के बराबर हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में RHS कॉन्ग्रुएंट रूल ये होता है कि अगर दो, ये मैं यहाँ पे अलग से समझा रहा हूँ कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ABC लिया मैंने और एक ले लिया DEF, अब ये 90-90 के एंगल बन रहे हैं इसमें, तो अगर इन दोनों राइट ट्रायंगल में, ये 9th की थ्योरम है, अगर इन दोनों राइट ट्रायंगलों में अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपस में इक्वल हो और इसके अलावा कोई एक साइड और इक्वल हो, जैसे 90 डिग्री सामने वाली ये आपस में इक्वल हो और ये वाली साइड इसके इक्वल हो या ये आपस में इक्वल हो जाए, तो हम यहीं पे कह देते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है यहाँ पे ये RHS, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ABC त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, DEF के, ये चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे भी लग रहा है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हमारी PO, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड ये हो गई और इस 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड ये हो गई, तो ये आपस में कॉमन है, तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस तो इक्वल हो गई आपस में। उसके अलावा हमारी OA साइड OB के इक्वल है, तो यहाँ पे ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है। इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको हम कहते हैं RHS सर्वांगसम नियम। इससे ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे APO ये सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है किसके, VPO के, VPO। जब आपस में ट्रायंगल ट्रायंगल BPO के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब कोई दो ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो हम उसके जो बचे हुए साइड हैं और जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है बची हुई और बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल उन्हें आपस में हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम PA जो है इसको PB के बराबर हम कह सकते हैं। यहाँ से PA बराबर ये किसके हो गया, ये PB के बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था इसमें जो है, जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ट्रायंगल, जब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये PA जो साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगी, PB के। इसको बोलते हैं हम YCP-CT, ये 9th क्लास की थ्योरम है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के जो संगत भुजा करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब संगत भाग हैं वो कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो एंगल हो चाहे साइड हो। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूव हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10.2 एक्सरसाइज में इसका प्रयोग हो रहा है। कोई सर्किल है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, इससे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब कहीं भी किसी भी प्रकार से मतलब सर्किल पर कहीं से भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा हो, अब जैसे इस तरह से यहाँ से हो रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जो है ये टेंजेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी भी प्रकार से कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, बस दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो वो आपस में हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम इस प्रकार थी। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन समझिए एक्सरसाइज के। अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं
एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे जो है, तो एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2। अब इसमें ये इसका पहला क्वेश्चन है, इसका हमें फिगर दिया नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल 24 सेंटीमीटर। अब ये हमसे कह रहा है कि एक हमने ये सर्किल लिया, अब यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये कोई Q पॉइंट ले लिया हमने। अब द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, इससे ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्किल पर, तो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर इसकी हमें वो दे रखी है लेंथ। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए कि ये टेंजेंट की लेंथ हो गई। अब मान लीजिए ये सर्किल का क्या है? सेंटर है, इसको O नाम दिया हमने। तो इस Q पॉइंट की सर्किल से जो डिस्टेंस है, ये इस Q पॉइंट की इस सर्किल से जो सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये दे रखी है हमें जो है 25। ये कितनी दे रखी है? 25। ये दे रखी है हमें 25। तो हमें इसमें रेडियस ऑफ द सर्किल बतानी है, इसकी सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है, यानी ये हमारी क्या होगी? रेडियस। इसको कुछ नाम दे दीजिए यहाँ पे A। तो अब ये बहुत सिंपल है, इसको निकाल देंगे। रेडियस को हम इन राइट ट्रायंगल QAO में, QAA में बात कर रहे हैं हम जो है, राइट ट्रायंगल QAO। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेंगे हम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, और यूपी बोर्ड वाले K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हम ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं। QO का स्क्वायर, ये हो गया हमारा QO का स्क्वायर बराबर QA का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो अब इसमें QO हो गई हमारी 25 का स्क्वायर बराबर QA हो गई हमारी 24 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें ये हो गया हमारा 625, ये हो गया हमारा 576 प्लस के AO का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले लेंगे, 625 माइनस के 576 AO का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये बचेंगे हमारे 15 में से 6 गया, ये 49 बचेंगे। यहाँ पे 49 बच रहे हैं इक्वल AO का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से AO बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर रूट में 49 बराबर 7। अब ये हमें सेंटीमीटर में दी थी, तो ये भी क्या लिखेंगे हम? सेंटीमीटर में। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके पहले का एक ऑप्शन आ गया। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमें ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका फिगर दे रखा है इसमें, तो मैं फिगर बना ले रहा हूँ। अब इसमें ये इस तरह से दे रखा है, ये T पॉइंट हो गया हमारा, और ये P पॉइंट है, और ये Q पॉइंट दे रखा है, ये सेंटर दे रखा है O, ये सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से ये हमारा सेंटर आ गया। तो एक ये इससे वो ड्रॉ कर दिया हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या कर दिया। अब ये दे रखे हैं हमें यहाँ पे। अब इसमें हमें TP और TQ दोनों ये टेंजेंट है, यानी इसके ये क्या है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा हो गई ये हमारी जो है सेंटर O। अब इसमें ये एंगल दिया हुआ है हमें, ये दे रखा है 110 डिग्री। कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है, PTQ का मान बताओ। क्या पूछा जा रहा है? PTQ। तो देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के, क्योंकि हम 10.1 थ्योरम से इस बात को जानते हैं। रेडियस से जब टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये जो सेंटर से, यानी इसको रेडियस कह सकते हैं हम, तो ये हमेशा कितने के एंगल बनते हैं? 90 डिग्री के। तो अब इस एंगल को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है। तो 4 साइड की फिगर के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल देंगे एंगल PTQ इक्वल, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस के 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री माइनस, अब इनको ऐड कर ले रहे हैं, तो ये हो गए 180 माइनस के 110 डिग्री। तो ये हो गई 360 डिग्री माइनस, ये हो गया 0, 8 और 1 9, 1/2 हो गया। तो ये हो गया आपका 70 डिग्री।
इतना आंसर आ गया। एंगल PTQ का मान कितना आ गया 70 डिग्री, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन। अब अगला बस समझाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन समझिए। और ये क्वेश्चन पेपर में करने के लिए मल्टीपल उसमें ही आएंगे, तो आप इसको अलग करके मतलब जो है हमें उसको टिक करना होता है, ये बताओ। तो ज़्यादा इनको मतलब लेंदी टाइप में बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब जो है अगर पेपर 1-2 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सही तरीके से करके आइए लिखिए। और यदि मल्टीपल में आता है तो आप वैसे ही फिर तो डायरेक्टली थोड़ा ज़्यादा स्टेप करने की जरूरत भी नहीं है जो है।